एक क्वेश्चन है, जब किसी पूर्णांक के को 3 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 है और k प्लस 1 को 5 से भाग देने पर शेष 0 है। ठीक है, देखिए k को भाग देते हैं हम 3 से तो हमको 1 शेष मिलता है, और k प्लस 1 को भाग देते हैं 5 से तो शेष जो है 0 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब k प्लस 1 को 5 से भाग देते हैं तो भाग पूरा लग जाता है, शेष 0 आता है। इसका मतलब 5 का कहीं ना कहीं मल्टीपल है। कौन? k प्लस 1। तो देखिए 5 का मल्टीपल वही होता है जिसका इकाई अंक जो है ना 0 या 5 होता है। ठीक है, वही 5 का मल्टीपल होता है। हमको 5 भाग किस में दे रहा है? k प्लस 1 में दे रहा है। देखिए तो k का वैसा वैल्यू लेंगे हम जहाँ एक जोड़ने पर, या तो हम जो एक जोड़ने पर k में एक जोड़ने पर जो अंक आएगा, जो संख्या आएगा, उसका जो पहला अंक होना चाहिए वो 0 या 5 आना चाहिए। वैसा हम k का वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्शन दिया है ना उसमें किसी में एक जोड़ देंगे तो 0 तो नहीं आएगा पहला अंक, लेकिन 5 आ रहा है। 64 में हम एक जोड़ेंगे तो 64, यदि हम k का वैल्यू 64 ले तो k प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और 65 का लास्ट डिजिट कितना है? 5 है। इकाई अंक 5 है, मतलब 5 से तो यह विभाज्य जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं k का वैल्यू जो होगा वह 64 होगा। ठीक है, अब 64 में हम 3 से भाग देकर देखेंगे तो एक शेष आ रहा है क्या? तो 64 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो 21 तिया 63 भाग लगेगा और एक शेष बचेगा। इसका मतलब पहला जो कंडीशन दिया वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो है इसका k का वैल्यू कहीं ना कहीं 64 है। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही।